भारतीय ऋषियों ने, भारतीय चिंतकों ने जो इस धरती पर आकर के गए, एक से एक बढ़कर गंभीर वैज्ञानिक और गंभीर विद्वान और गंभीर चिंतक, उनने ऐसी ही एक शक्ति हमारी संस्कृति के भीतर भी एक ऐसा ही एटम बम छुपा करके रख दिया है जो दिखने में छोटा लगता है। 9 शब्द हैं, 24 अक्षर हैं, पर यदि वो फूट पड़े, यदि वो अपने संपूर्ण स्वरूप में प्रकट हो जाए तो पूरे ब्रह्मांड को, पूरी प्रकृति को, सारे गुणों को, सारे तत्वों को, सारे लोकों को, सारे प्राणियों को हिला देने की और कपा देने की ताकत अपने अंदर सुरक्षित रखता है। और उसका नाम है गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र के अंदर दोस्तों इतनी ताकत है कि इस सृष्टि को जन्म देने की, इस सृष्टि का संहार करने की, इस सृष्टि का आमूल चूल परिवर्तन करने की, उसका संवर्धन, उसका पोषण, उसका विवर्धन करने की ताकत अकेले गायत्री मंत्र के अंदर सुरक्षित है। पुराणों को आप लोग पढ़िए, पुराणों में क्या कहानी आती है? कहानी आती है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी को पुकारा गया, ब्रह्मा जी को पुकारा गया, और ब्रह्मा जी जब आए तो आकाशवाणी हुई कि आप तप करिए, और तप करने के लिए मंत्र कौन सा दिया गया? गायत्री का मंत्र। जब भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं तो किस शक्ति को पुकारते हैं? गायत्री को पुकारते हैं। आप रामायण पढ़िए, रामायण में जब भगवान राम ने रावण के ऊपर तीर चलाया, निष्फल गया, कोई लाभ नहीं हुआ। उनने महर्षि अगस्त्य से आदित्य हृदय स्तोत्र मांगा, और आदित्य हृदय स्तोत्र की शुरुआत किससे होती है? गायत्री मंत्र से होती है। आदित्य हृदय स्तोत्र को अपने बाण पर धारण करा, गायत्री मंत्र को हृदय में धारण किया, और धारण करने के बाद जब भगवान राम ने रावण के ऊपर प्रहार किया तो रावण नेस्तनाबूद हुआ। जब भगवान असुरता का संहार करते हैं तो किसको पुकारते हैं? गायत्री को पुकारते हैं। आदमी कॉमन सेंस लगा करके देखे, जरा सा सामान्य सी बुद्धि लगा करके देखे कि जब स्वयं भगवान सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं तो किस शक्ति को पुकार रहे हैं? गायत्री को पुकार रहे हैं। जब भगवान असुरता का संहार कर रहे हैं, स्वयं भगवान संहार कर रहे हैं, तो जिस शक्ति को पुकार रहे हैं? गायत्री को पुकार रहे हैं। जब भगवान वेदों का ज्ञान निःसृत कर रहे हैं तो जिस शक्ति को पुकार रहे हैं? गायत्री को पुकार रहे हैं, वेद माता। जब भगवान देवताओं की, प्राणियों की रचना कर रहे हैं, अधिदेवता बन रहे हैं, उपत्य देवता बन रहे हैं, उपदेवता बन रहे हैं, यक्ष गंधर्व किन्नर बन रहे हैं, दिति अदिति के पुत्र जन्म ले रहे हैं, सिंहिका आ रही है, व्याघ्र आ रहे हैं, तो भगवान जिस शक्ति को पुकार रहे हैं? गायत्री को पुकार रहे हैं। जब स्वयं भगवान उस शक्ति को पुकारते हैं दोस्तों, तो यदि हम और आप उस शक्ति को पुकारेंगे तो जीवन किस शिखर पर जाकर के बैठेगा ये कौन जानता है। आदमी कल्पना करके देखे, महसूस नहीं कर पाता आदमी, क्योंकि जिंदगी भर उसी मंत्र को दोहराते दोहराते उसके मूल्य को हम लोग भूल जाते हैं। पर जो शक्ति को हम लोग पुकार रहे हैं, उस शक्ति के अंदर पूरे सृष्टि के निर्माण की और पूरी सृष्टि के विस्तार की संभावनाएं छिपी पड़ी हैं।